हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी हाउ टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू एनालॉग डाटा टू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। आज हम बात करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो एनालॉग ट्रांजिशन में जो हमारा सेंडर है वो जनरेट जो करेगा वो होगा डिजिटल डाटा, जिसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू एनालॉग सिग्नल। तो सेंडिंग जैसे डायग्राम में भी देख रहे होगे, हमारे पास डिजिटल डाटा था, उसको हमें कन्वर्ट करना इनटू सम सॉर्ट ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो सेंडिंग डिवाइस जो है वो जो सिग्नल जनरेट करेगा, जो जनरेट होंगे, दैट विल बी जनरली कॉल्ड एज ए कैरियर सिग्नल, क्योंकि जो भी आपका ट्रांसमिशन मीडिया कैरियर होगा उस पर वो सिग्नल ट्रांसमिट करना है। तो जो भी सिग्नल जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। अब जब वो सिग्नल हम ट्रांसमिशन मीडिया पे डालेंगे या कैरियर पे डालेंगे, तो जनरली उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम मॉडिफाई करके डालेंगे, या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेस। तो अकॉर्डिंगली हम टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन जो पढ़ेंगे उसमें होगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जहाँ पे हम एम्पलीट्यूड मॉडिफाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड सिमिलरली फेस शिफ्ट कीइंग। एक टेक्निक जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग को मिला के बनी है, दैट इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जैसे हमने एनालॉग में भी बात करी थी, एक टर्म आती है बिट रेट, एक आती है बॉड रेट। कि सपोज जैसे हमें 10 पैसेंजर ट्रेवल करने हैं फ्रॉम सोनीपत टू दिल्ली, तो 10 पैसेंजर इंडिपेंडेंटली भी जा सकते हैं अपनी अपनी कार से, और ऐसा भी हो सकता है एक कार में 4 चले गए, दूसरी कार में 4 चले गए। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंस आता है बिट रेट या बॉड रेट में। तो बिट रेट होता है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। तो हमारे केस में जैसे 10 पैसेंजर थे तो रेट क्या हुआ, 10 पैसेंजर्स। बॉड रेट होता है नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स पर सेकेंड दैट आर कैरिड। कि अगर एक गाड़ी में 2 जा रहे हैं तो हमारा बॉड रेट क्या हुआ, 2। बिट रेट क्या था, 10। अगर एक गाड़ी में एक ही पैसेंजर जा रहा है तो बॉड रेट क्या हुआ, 1। तो बॉड रेट रहता है कि एक सिग्नल में हम कितने बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं पर सेकेंड। तो जनरली अगर हम नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ा रहे हैं कार में, यानी बॉड रेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स कम हो जाएंगे। इसलिए बॉड रेट की जो वैल्यू है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बिट रेट। जैसे पैसेंजर 10 हैं तो आपका मैक्सिमम बॉड रेट क्या हो सकता है कि हर गाड़ी में एक ही पैसेंजर जाए, तो बॉड रेट होगा 10। अगर 2-2 करके जाएंगे तो बॉड रेट हो गया 5। तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बिट रेट। तो फर्स्ट टेक्निक जो थी दैट इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी और फेस सेम रहेगा। हम चेंज क्या करेंगे, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अब जनरली जो नॉइस अगर डिस्टर्बेंस है आपकी कम्युनिकेशन लाइन में, तो जनरली वो अफेक्ट करती है एम्पलीट्यूड को। तो इसलिए जो ये टेक्निक है दैट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय नॉइस। तो जैसे आप देख रहे हो कि हम जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्योंकि हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर रहे हैं, तो डिजिटल डाटा में 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 1। तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दोनों का एम्पलीट्यूड अलग ले लिया। बॉड हम मान के चल रहे हैं 1, दैट इज एक सिग्नल के अंदर हम एक ही बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो 0 को रिप्रेजेंट करा हमने छोटे एम्पलीट्यूड से, 1 को रिप्रेजेंट करा है ज्यादा एम्पलीट्यूड से। तो रिसीवर डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन 0 एंड 1 बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कम है तो मतलब वैल्यू क्या है, 0। एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब बिट क्या है, 1। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम 0 और 1 को रिप्रेजेंट करें बाय डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता था, अपने पहले भी पढ़ा है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। तो जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में, हमने 0 को रिप्रेजेंट किया है बाय डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 1 को रिप्रेजेंट किया बाय डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फ्रीक्वेंसी ली है 2, क्योंकि 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं पर सेकेंड, और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी ली है 4। तो जब रिसीवर के पास सिग्नल पहुंचेगा तो वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन 0 एंड 1 बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। थर्ड अब चेंज हम कर सकते हैं इन फेस। तो हमने 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए फेस अलग लिया है। 0 को रिप्रेजेंट किया है बाय फेस ऑफ डिग्री 0, और 1 को रिप्रेजेंट किया है बाय फेस ऑफ डिग्री 180। अब क्योंकि यहाँ पे 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं तो इसको हम बोल देते हैं 2 PSK।
अगर हम एक सिग्नल के अंदर 2 बिट्स भेज रहे हैं तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए। वैल्यू हो सकती है 00, 01, 10 या 11। तो चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमें 4 फेस चाहिए। तो हमने 00 को रिप्रेजेंट करने के लिए फेस लिया 0, 01 के लिए लिया 90 डिग्री, 10 के लिए लिया 180 डिग्री और 11 के लिए लिया 270 डिग्री। तो यहाँ 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हो गया 4PSK। सिमिलरली अगर हम एक सिग्नल के अंदर 3 बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। तो रिप्रेजेंट करने सबको कॉम्बिनेशंस के लिए हमें डिफरेंट फेस लेने पड़ेंगे। तो हमारे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया 8PSK। अब जैसे जैसे हम ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 2 से 4 पे गए, 4 से 8 पे गए, तो जो दोनों फेस के एंगल के बीच का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो यानी रिसीवर लेवल पे फिर आपको एक्यूरेसी चाहिए कि वो आपके फेस को डिस्टिंग्विश कर सके। जितना ज्यादा फेस डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बेटर है। लास्ट और जो सबसे बेस्ट टेक्निक है दैट इज क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो 2 टेक्निक को बनाया एम्पलीट्यूड शिफ्ट की एंड फेस शिफ्ट की। तो डायग्रामेटिकली आप देख रहे हो 4QM और 8QM। 4QM में आपके 4 पॉसिबल फेस हैं 00, 01, 10 एंड 11, और 8QM में आपके टोटल 8 पॉसिबल फेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो 4QM है उसमें 4 डिफरेंट फेसेस लिए, एम्पलीट्यूड 1 का डिफरेंस कर सकते हो। वहां पे आपके 3 बिट का है तो आपको 2 एम्पलीट्यूड लेने पड़ेंगे और 4 फेस लेने पड़ेंगे। अब जैसे डायग्रामेटिकली दिख रहा है हम 8QM ले रहे हैं, यानी एक सिग्नल के अंदर 3 बिट्स हैं। तो हम डिफरेंस कहाँ कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड में कर रहे हैं। आप देखोगे 101 का एम्पलीट्यूड अलग है और 100 का अलग है। ठीक है, 2 फेसेस हमने लिए, 101 और 001 का एम्पलीट्यूड देखो सेम है लेकिन फेस डिफरेंट है। 100 और 000 का एम्पलीट्यूड सेम है, फेस डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम 8QM यूज कर रहे हैं तो हमारा जो बॉड रेट है वो ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हम एक सिग्नल के अंदर 3 बिट्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट एम्पलीट्यूड में भी करा और फेस में भी करा।